Hello friends, welcome to our YouTube channel Pharma Lab for you. So today I will discuss on the important documentation process during for the NIPER admission, a document that you must have when they present physically on the allotted NIPER. So इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। This is the list of document that you submitted during the physical verification. तो इसमें सबसे पहले आता है नाइपर जी 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने एप्लीकेशन करते टाइम भरा हुआ था, उसका प्रिंट आउट, जेरोक्स, जिसकी 2 कॉपी आपको रिक्वायर्ड रहेंगी। अलॉटमेंट लेटर ऑफ नाइपर जी, ये अलॉटमेंट लेटर आपको नाइपर हैदराबाद की वेबसाइट से आफ्टर अलॉटमेंट एंड एडमिशन फीस सबमिटेड होने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड वन इज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट it basically required for the verification of date of birth. So it basically 10th standard mark sheet. You should carry that matriculation certificate. Marksheet of all the semester of B Pharm. So friends, आपके B Pharm ड्यूरिंग जितने भी सेमेस्टर्स हैं उनकी सारी मार्कशीट की जेरोक्स आपको कैरी करने होंगे। अगर आपका 8th सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप टिल 7 सेमेस्टर तक की मार्कशीट की जेरोक्स कॉपी को कैरी कर सकते हैं। वैलिड जीपैड, गेट, नेट स्कोर कार्ड, wherever applicable to you. So अगर आपने नाइपर जेई 2022 में एप्लीकेशन करते तब समय जीपैट या गेट या नेट जिसको भी लेकर अप्लाई किया था, आप उसी स्कोर कार्ड को लेकर इसमें जा सकते हैं जो कि आपने एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फ्रेंड्स ये ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराएगी। इसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करना होगा और उसके बाद आपको 1 या 2 दिन में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेशन ऑफ द रिजर्वेशन ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने एप्लीकेशन करते समय इसको फिल्ड किया था, तब आपको ये सर्टिफिकेट ले जाना होगा जो आपके ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस होने को सर्टिफाइड करे। सर्टिफिकेट ऑफ द डिसेबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी ओनली एप्लीकेबल फॉर फिजिकली हैंडीकैप। सो अगर आपने फॉर्म भरते समय पीएच कैटेगरी को सिलेक्ट किया था और आप पीएच कैटेगरी से आते हैं तब आपको ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द आधार कार्ड, सो आपका फ्रेंड्स जो आधार कार्ड हो उसकी जेरोक्स कॉपी पे आपको खुद के सिग्नेचर करने होंगे और इसको कैरी आउट करना होगा। स्टूडेंट वेटिंग देयर 8th सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट्स कैन सेंड कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट फ्रॉम ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑफ योर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रार बिफोर द फाइनल काउंसलिंग। तो फ्रेंड्स अगर आपका 8th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो आपको ये 8th सेमेस्टर का रिजल्ट जो है अपने रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से कॉन्फिडेंशियली ईमेल के थ्रू सेंड कराना होगा admission@niper-hyderabad की ईमेल आईडी पे, और ये रिजल्ट आपको फिजिकली उनको प्रोवाइड करना होगा बिफोर द लास्ट काउंसलिंग। So this is the list of annexure to be submitted on the physical verification. Annexure 1, which is medical certificate or fitness certificate certified by medical officer. Annexure 2, sponsor certificate if applicable to you. अगर आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से एड ऑन हैं और उसके थ्रू आप नाइपर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो तब आपको ये स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। Annexure 3rd, which is undertaken by the student, or this is take out on the non-judicial paper of ₹50 or above. Annexure 4th, undertaken by the parents against the ragging. Annexure 8th, this is the declaration come undertaking by the
applicant. So this is the annexure 1 or medical certificate. Medical certificate, it's duly filled and examined by the medical officer. It is printed on just simple paper, and I will include that PDF in the description of the video so you can download it by. Medical certificate should be certified the physician, CMO, civil surgeon of the government hospital. फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सर्टिफिकेट ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफाइड कराया जाए, क्योंकि ये तभी वैलिड होगा जब इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या फिजिशियन सर्टिफाइड करें. This is the annexure second, which is a sponsorship certificate that is carry out if applicable to you, because ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के करंट में एम्प्लॉय होंगे और उसके थ्रू नाय पर जेई में ये एडमिशन लेने वाले होंगे. सो इफ it is applicable to you, then that is prepared on the official letterhead of that company और ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप बिलोंग करते हो या यहाँ के आप एम्प्लॉय हो, और इसको सर्टिफाइड या साइन कराना है आपको हेड ऑफ अथॉरिटी ऑफ दैट कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन. Annexure third, friends, annexure third is undertaken by the student against the ragging. So this is most important document. So this format of the undertaken by the student, that is given in a white paper. You have to take the print out of this on the non-judicial paper of रुपए 50 और above. आपको इसका प्रिंट आउट जो है नॉन जुडिशियल पेपर पर लेना होगा, उसके बाद इसको नोटरी से नोटराइज्ड कराना होगा ऑन दैट नॉन जुडिशियल पेपर ओनली. Annexure 4, undertaken by the parents against the ragging. So friends, ये undertaking है ragging के लिए against by the parents of that candidate. So this is printed on normal paper, no need of non-judicial paper, duly filled and signature by the parents और candidates parents. इसको नोटराइज कराने की जरूरत नहीं होती है, इसको जस्ट सिग्नेचर रिक्वायर्ड है जो आपके पेरेंट्स के होंगे और सिंपल पेपर पे आप इसका प्रिंट ले सकते हैं. Annexure 8, annexure, that is declaration come undertaken by the applicant. So it is the undertaking that take the print on non-judicial stamp paper of रुपए 50 or above and filled, duly filled and notarized by the notary. So आपको same as it is इसको non-judicial paper पे आपको प्रिंट करा लेना है और उसके बाद आपको नोटरी ऑफिसर से इसको नोटराइज कराना है रुपए 50 या इसके ऊपर के नॉन जुडिशियल पेपर पर. थैंक यू फ्रेंड्स.